पिछले वाले वीडियो में हमने देखा खूबसूरत जेल के बागीचे और जेल के गेट के पुराने पिक्स और कुछ एंटीक मूर्ति पुराने समय के, और वो सेल जहां सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था और उनके सेल के अंदर बैठे प्रतिमा को। उसके बाद ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग निकल पड़े जेल के गोडाउन की तरफ, जहां उस टाइम खाने पीने एवं अन्य सामग्री रखा जाता था, पर अभी इस गोडाउन को फुल्ली मॉडिफाइड एंड मॉडर्नाइज कर दिया गया है, जहां पर्यटकों के लिए बैठने की जगह उपलब्ध कर दिया गया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कुछ ड्राइंग्स एवं कुछ चिट्ठी जो यहाँ आने वाले लोगों के द्वारा लिखा गया है, और हम भी इससे प्रभावित होकर हम भी अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए कुछ लिखें, जैसे हमारा प्यारा भारत, हमारा नाम एवं पता, और हमने उनको चिपका दिया। उसके बाद ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ चले तत्काल विविंग रूम की तरफ, जहाँ का दृश्य हमने कुछ ऐसा देखा। तो हम लोग निकल चुके हैं विविंग रूम से एंड आगे जा रहे हैं, जाके देखते हैं वो क्या है। वाओ, यहाँ आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स। वाओ गाइस, यहाँ देखते हैं ये क्या जगह है। देख सकते हैं ये कुछ एक चीज है ऐसा। यूरोपियन प्रिजनर्स जो थे ना, उनके लिए यहाँ पे चर्च बनाया गया था। एंड ये है वो वॉच टावर। तो इधर से क्या होता था? यहाँ से वो लोग सब देखते थे, पुलिस लोग कोई जगह से भाग रहे थे। सो गाइस, ये है वॉच टावर। यहाँ से पुलिस लोग देखते थे कोई भाग रहा है कि नहीं। मतलब इधर पे अगर हम लोग उठेंगे तो पूरा जो जेल है उनका हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए उठ के देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। ये है वो वॉच टावर जहाँ पे हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, और इधर से पूरा जो जेल है इसका हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। गाइस, ऊपर उठने के बाद हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे बैठने के चेयर रखे गए हैं एवं एक टीवी रखा गया है जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दिखाया गया है, और एसी भी लगा हुआ है रूम में, और बहुत सारे पुराने पिक्स हैं। कुछ देर वॉच टावर के अंदर रहने के बाद हम लोग निकल गए बाहर का नज़ारा देखने, और हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देते हैं। हमें पूरा जेल तो नहीं दिखाई देता है पेड़ों की वजह से, बट बहुत कुछ दिखाई देता है। और ये जो सेल है इसमें हमें नहीं पता किसको रखा गया था, बट ये अभी तक मॉडिफाई नहीं किया गया है। आशा करता हूँ कि फ्यूचर में बहुत जल्द इसको मॉडिफाई कर देंगे और हम सब लोगों को ये देखने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, और मैं डाउट में हूँ थोड़ा कि उस टाइम में क्या ये सब पेड़ हुआ करता था, क्योंकि ये पेड़ की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक भी। और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग वॉच टावर से उतरने लगे और बाकी सब दूसरे सेल को देखने के लिए। गाइस, वॉच टावर से निकलने के बाद हमें दिखता है सेल नंबर 3, और बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग सेल नंबर 3 के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां हमें दिखते हैं ऐसे दृश्य। और इस दृश्य को देखने के बाद मेरा मन बहुत ही भावुक सा हो गया था। मुझे लगता है कि सेल नंबर 3 के अंदर वो कैदियों को रखा जाता होगा जो कि मोस्ट वांटेड कैदियों में से एक होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेल सेपरेटेड है एक दूसरे से। चलिए देखते हैं आखिरकार सेल नंबर 3 अंदर से कैसे दिखने में होंगे। ये एक सेल है जहाँ पे क्या है ये? क्या पॉटी यहाँ पे कैसे कर देगा? अच्छा, यहाँ पैन है गाइस। ये भी एक सेम काइंड ऑफ सेल है जहाँ पे लोग टॉयलेट भी कर सकते हैं। वाह, जब ब्रिटिशर थे तब भी मतलब ये एक अच्छा सेल हुआ करता था, आई थिंक पिछले वाले से तो, क्योंकि इधर पे कुछ फैसिलिटी मिल रहा है आपको।
सो हम लोग गाइज अब ये सेल से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यू कैन सी गाइज ये सेल, यहाँ पे एक सीढ़ी भी है, ये सीढ़ी से आप ऊपर उठ सकते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं और दूसरा चीज़ भी देखते हैं। गाइज ये 4th सेल है, यहाँ पे भी सेम है जैसे उधर पे हम लोग देखें, और अंडर कंस्ट्रक्शन है ये अभी। तो गाइज हम लोग चल चल के आ गए हिस्टोरिक प्रिजन वार्ड्स में। तो गाइस चलिए देखते हैं कि हिस्टोरिक प्रिजन वार्ड दूसरे सेलों की तरह ही है या फिर इसमें कुछ अलग बात है। सो वो तो अभी हम लोग को जाके ही पता चलेगा। लेट्स सी गाइस। ये सेल अलग ही टाइप का दिखता है, वो बहुत बड़ा है ये सेल। ओहो, ये जो फिल्मों में नहीं दिखाते गाइस, ये सेल आपस में इंटरलिंक्ड है। एंड यहाँ के जो भी कैदी होंगे वो आपस में बात कर सकते होंगे। आई थिंक उतना जो बड़ा क्राइम नहीं किया होगा जिन्होंने, उनको यहाँ पे डालते होंगे बल्क में। वो देखिए बंदर पानी पीते हुए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? खिड़की नॉर्मल होता है, लाइक ये देने का क्या मोटिव है? कौन सा? ये जो चीज़ है ये साइड में एंड ये साइड में कुछ लॉक कर सकते थे शायद। ये शायद उठता था ऐसे, ठीक है, ऐसे उठता था, ये यहाँ से लॉक हो जाता था। अच्छा। सो हम लोग से बाहर निकलते हुए वाओ, एंड यहाँ पे जाएंगे, बट इससे पहले हम लोग सीधा चलते हैं। सो हम लोग चलते चलते आ गए हैं। तो गाइज हम लोग जो ये बिल्डिंग बड़ा सा देख रहे हैं वो अलीपुर सेंट्रल जेल का अस्पताल है, जो कि वर्तमान 1900 में बनाया गया था। और इसका खास बात ये है कि ये जेल के बाहर खुद की 4 दीवारी के अंदर स्थित है। और अगर जेल के दोषियों कभी भी बीमार हो जाते थे या फिर कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते थे तो उनको यहीं लेके आया जाता था उनको ठीक करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप ये बोर्ड जो लगा हुआ है ये पॉज करके पढ़ सकते हैं गाइस। इतना बड़ा पिस्तल, ये पिस्तल शायद सुभाष चंद्र बोस का है। नहीं मतलब इसका ये है मॉडल है, बट ऐसा पिस्तल यूज़ करते थे सुभाष चंद्र बोस। आप गाइस अंदर देखिए, हम तो नहीं देख पाते। कुछ दिख रहा है आपको? और उसके बाद दिखेगा हम तो लोग को बताइएगा। सीढ़ी दिखाई दिया और हम लोग बिना टाइम गवाए उस सीढ़ी में चढ़ने लगे और ऊपर की तरफ जाने लगे। इधर पे आप देख सकते हैं गाइस बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं दीवार में, जो कि इस म्यूजियम के खूबसूरत को और ज़्यादा अच्छी तरीके से निखार रहा है। और मेरा नज़र जाता है इस पे गाइस, थोड़ा पॉज करके देखिएगा। ये वो मेटल के कंपनी का नाम लिखा गया है गाइस, थोड़ा गूगल में जाके सर्च कीजिएगा अगर टाइम मिला तो। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हमें देखने को मिलता है गाइस मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मेरा नज़र इस कॉमिक पे जाता है, और जैसे ही मेरा नज़र इस कॉमिक से हटता है तो मैं और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि गाइस इस रूम में, पूरे रूम में कॉमिक के पेजेस हैं, पूरे रूम में फैले हुए हैं। और अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये कोई सुपर हीरो का कॉमिक नहीं है ये, बल्कि हमारे रियल सुपर हीरोज़ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा गया है। अगर आप चाहे तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आराम से। एंड ये गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना कुछ सहा था फ्रीडम फाइटर्स ने, जिसको एक कॉमिक के माध्यम से दर्शाने का कोशिश करा गया है।
सो गाइस चलिए चल के देखते हैं वो जगह जहाँ पे बंगाल वुमेन फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट करा गया है। बैटल ऑफ प्लासी। सो गाइस जैसे कि आप लोग इस रूम में देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी एंड बहुत इधर पे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं हिस्ट्री में तो आप यहाँ पे डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इधर आइए और एक बार इस रूम में घुसिए और इंडिया के बारे में कुछ नॉलेज लेके जाइए गाइस। ये हम लोग देख पा रहे हैं ये पिक्चर, ये सेंट्रल रेबेलियंस कहा जाता है इनको। हालांकि ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ज़मींदारी सिस्टम दोनों के खिलाफ थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इनका जो मेन लीडर थे वो दो थे, एक है सिद्धू मुर्मू एंड एक है कान्हू। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सांताल रेबेलियंस फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो कि हाथ में गन्स लिए हुए हैं और सांताल रेबेलियंस के हाथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एरो है। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा एरिया कब्जा भी लिया था वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे भागलपुर टू बिरभूम इन्होंने कब्जा भी लिया था, कैप्चर्ड बाय रेबल्स। और इसके वजह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको 10 नवंबर 1855 में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। मार्शल लॉ अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। हम निकलते हैं बाहर और चलते हैं कुछ दूसरे सेल्स में एंड और जानते हैं हमारे फ्रीडम के बारे में। पे जितने भी आप देख पा रहे हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, उन सब ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे फ्रीडम में, तो हम लोग इनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं बहुत जन ऐसे भी थे जिनके बारे में मैं कभी पहले सुना नहीं था, तो उनके बारे में पढ़ के मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि यार मैं आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन में अब तक जी रहा था। तो आप अगर आएंगे तो प्लीज़ ये वाला सेक्शन ज़रूर अटेंड करना जहाँ पे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा गया है। ये रूम हालांकि जो वेस्ट बंगाल के रेबेलियंस थे, जो भी वेस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए घुस के देखते हैं एक बार। गाइस ये रूम में घुसने के बाद मुझे वो सारे फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स एंड उनके बारे में बायोग्राफी एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले जो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थे। यानी कि यहाँ पे वुमेन एंड मेन दोनों को मिला के ये रूम में जो भी बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने हाथों से चिट्ठी लिखा था, वो सारे लेटर्स यहाँ पे एक कांच के डब्बे में शोकेस करके रख दिया गया है, जो कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं वो सारे वुमेन पावर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी फ्रीडम में। गाइस ये है राइटर्स बिल्डिंग और ये जो तीन मूर्ति दिख रहे हैं ये है बिनोय बादल और दिनेश चंद्र गुप्ता का मूर्ति।
वो समय दिसंबर का था जब 3 नौजवान सूट और टाई पहन के यूरोपियन स्टाइल में राइटर्स बिल्डिंग में घुसे थे और अंदर जाके अपने रिवॉल्वर से ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी। इसमें 3 ब्रिटिश पुलिसर्स भी घायल हो चुके थे एंड बहुत लंबे समय तक बैटल चलने के बाद आखिरकार इंडियन ब्रिटिश पुलिस इन पे हावी होने लगे, जिसको देखकर बादल गुप्ता ने पोटेशियम काइनेट के गोली तुरंत खा ली और मौके पे उनकी डेथ हो गई। और बाकी के 2 बिनोय और दिनेश ने खुद पे गोली चलाई, जिसमें बिनोय की मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई। उसमें से दिनेश अकेला बच गया, जिसको दोषी ठहराए जाने पर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इसी अलीपुर जेल में, जहां सिर्फ 19 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। सो गाइज, अब वीडियो का मेन चीज़ में आते हैं, बिहाइंड द बार। बार्स के पीछे का हकीकत जानते हैं, मुझे भी नहीं पता। यहाँ है हमारे आज़ाद हिंद फौज और उनके लीडर सुभाष चंद्र बोस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका जो स्टैचू है, मूर्ति यहाँ पे बनाया गया है। लाइक 3D टाइप का स्टैचू बनाने का कोशिश करा गया है। एंड हम लोग को जैसे कि पता है कि आज़ाद हिंद फौज जो है, उनका दूसरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी भी है और उनके ही बारे में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, जो कि आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं गाइस। एंड चलिए देखते हैं और क्या क्या मज़ेदार है। तो यहाँ से शुरू हुआ था सुभाष चंद्र बोस का ये नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद। ये है मोहनदास करमचंद गांधी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। स्टेट का आर्काइव है ये सब, जो भी प्रपोजल थे सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे या फिर कुछ भी चीज़ें था जो कि फॉर्मल चीज़ें इंडिया के जो फ्रीडम्स में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, वो सब यहाँ पे आर्काइव करके रख दिया उनका कॉपी। ये वो पिक्चर है जब फर्स्ट टाइम इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चुना गया। एंड यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू शपथ ले रहे हैं। एंड ये हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट गाइस। सो गाइस, चलिए निकलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। गाइस, हम लोग ये घुस रहे हैं अभी सेल 5 में। देखिए गाइस, सो ये है सेल 5 एंड चलिए जानते हैं सेल 5 के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वार्ड 5 हम जानते हैं यहाँ पे कॉइन्स क्यों। अंकल, यहाँ कॉइन्स क्यों सजाए गए? ये सब पुराने कॉइन्स हैं। पुराने कॉइन्स हैं, ये सब बहुत पुराने कॉइन्स हैं जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में यूज़ हुआ करता था। सो वही कॉइन्स यहाँ पे दीवारों में सजाए गए हैं। 2 आना का ये कॉइन है। वाह, 1949 का, मतलब आज़ादी के 2 साल बाद का कॉइन है, 1951। एंड देयर आर ह्यूज कलेक्शन ऑफ कॉइन गाइस, आप देख सकते हैं। फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल। अभी तो ये कॉइन दिखता भी नहीं है, ये सब कॉइन्स। वाह, ये आनाज है, 1 आना, 2 आना, ₹1/2। 1951, 2004 का 150 रुपए का कॉइन। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का 1889 एंड 1902 तक का कॉइन। यहाँ ये तो रिसेंट कॉइन है, सबके पास होगा, 5 रुपए का। 17वें विजय थे। वाओ, ये कॉइन। सो गाइस, ये है महात्मा गांधी का कॉइन, 1915 से 2015 का। वाह गाइस, इतने सारे कॉइन्स। नेशनल इंटीग्रेशन 1998 का ये कॉइन।
श्रेष्ठ एकता। ये है जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थे वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे उनका जो स्टैचूज़ है वो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि एक फ्रीडम में वुमेन का भी बहुत बड़ा हाथ था। सो हम लोग इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्लैटिनम जुबली कॉइन। गाइस कमेंट करना किस किस के पास ये कॉइन है। पूरा घूमना हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, और आपका क्या कहना है या फिर क्या मैसेज है जो आप बोलना चाहते हैं फ्रीडम फाइटर्स को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके वो पोस्ट कर सकता हूँ इधर आके लिख के। तो दैट्स इट गाइस, इधर तक ही रखते हैं। सो गाइस हम लोग बाहर ही निकल रहे होते कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो एक कॉफ़ी हाउस भी है जो जेल का ही कॉफ़ी हाउस है। तो हम लोग बिना कुछ सोचते हुए हम लोग उस कॉफ़ी हाउस के अंदर प्रवेश करने लगे ताकि थोड़ा टेस्ट लिया जाए कि कैसा है यार। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसा होगा कॉफ़ी हाउस। चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या है कैसा है एंड लेट्स गो। तो गाइस अंदर से देखने पे कॉफ़ी हाउस कुछ ऐसा दिखता है जैसे आप देख सकते हैं। वाओ, मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया बनाएगा। इंटीरियर देखिए एंड मैं जैसे ही कॉफ़ी हाउस में घुसता हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। इतना मस्त, ऐसा लग रहा था कि यार कहीं 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। गाइस अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं इधर पे और यहाँ पे बहुत सारे खाना रखे हुए हैं, जिसको देख के मेरा मुंह में पानी आ जा रहा है। एंड आपको मेन्यू दिखाता हूँ। आप यहाँ आएंगे तो मेन्यू देख लीजिएगा। आई थिंक ठीक ही है, ओवर प्राइस नहीं है ना। हाँ ये कर लो गाइस ये कुछ ऐसा दिखने में है। एंड वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। वाह वाह वाह, ये पोटेशियम, ये शुगर है रे। मुझे लगा रंग चेंज होगा डालने के बाद। सच में डाल भाई, शुगर डाल। और जो बचा हुआ है वो पॉकेट में डाल लेना याद से। समझा? नो, ये है अमेरिकानो। सो गाइस ये है सेंट्रल अलीपुर जेल का म्यूज़ियम, जो कि शाम के टाइम में ऐसा दिखता है। और गाइस 6 बजे से या फिर 7 बजे से यहाँ पे लाइट शो शुरू होता है। हम लोग लाइट शो तो नहीं देखे बट होता है गाइस। अगर आप लोग मन बना रहे हैं तो लाइट शो ज़रूर देख के जाइएगा। और ये कुछ ऐसा है, आसपास में देख सकते हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर। आज के लिए इतना ही गाइस, और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक नए एपिसोड के साथ।